Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जितने भी जन आधार वाले नेता उन सब ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। आप देख लीजिए, राजपूत समाज में देवी सिंह जी भाटी, मीणा समाज में किरोड़ी लाल जी मीणा, जाट समाज में हनुमान जी बेनीवाल, ब्राह्मण समाज में घनश्याम जी तिवारी, और लगभग ज्यादातर जन आधार वाले नेता जिनके साथ जनता रहती है, वो घुटन में कहीं उनको आप बांध के नहीं रख सकते, वो घुटन में नहीं रख सकते। उनको या तो आप उनको मौका दो, लेकिन मैं देखता हूं कि जिस तरह से पार्टियों में मौका दिया जाता है, उन लोगों को, चापलूसों को मैंने देखा, कई सुबह उठते हैं, पहले अपने दुकान पे जाएंगे, दुकान का शटर खोलेंगे, दुकान को चालू करेंगे, दिन भर दुकान में बैठ रहेंगे, शाम को नेता के ठोक दियाएंगे उसको टिकट। झुंझुनू सीकर, जब से डोटासरा जी ने जिस स्टाइल की राजनीति करी है, मैंने देखा कि डूडी साहब के बाद, डूडी साहब की तबीयत खराब होने कि जो संघर्षशील नेता होते हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा है, सचिन पायलट है, आखिर इन्हें पद इतनी जल्दी क्यों नहीं मिलता है? क्यों जो संघर्ष वो कर रहे हैं वो इतना संघर्ष इनका ज्यादा हो जाता है? ये मैडम आपका एकदम वाजिब सवाल है। मेरे जो समर्थक आपको सुन रहे हो उनसे भी मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में जितने भी जन आधार वाले नेता रहे, उन सब ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। आप देख लीजिए, राजपूत समाज में देवी सिंह जी भाटी, मीणा समाज में किरोड़ी लाल जी मीणा, जाट समाज में हनुमान जी बेनीवाल, ब्राह्मण समाज में घनश्याम जी तिवारी, और लगभग ज्यादातर जन आधार वाले नेता जिनके साथ जनता रहती है, वो घुटन में कहीं उनको आप बांध के नहीं रख सकते, वो घुटन में नहीं रख सकते। उनको या तो आप उनको मौका दो, लेकिन मैं देखता हूं कि जिस तरह से पार्टियों में मौका दिया जाता है, उन लोगों को, चापलूसों को मैंने देखा, कई सुबह उठते हैं, पहले अपने दुकान पे जाएंगे, दुकान का शटर खोलेंगे, दुकान को चालू करेंगे, दिन भर दुकान में बैठ रहेंगे, शाम को नेता के ठोक दियाएंगे उसको टिकट मिल जाएगा। आम कार्यकर्ता जो गांव में जो सड़कों पे लड़ रहा है, जिसका जन आधार है, जब उनको आप नजर, तो फिर उसके साथ दूसरा एक कारण हो जाता है, उसको जनता में जिंदा रहने के लिए, उनके फॉलोअर्स में जिंदा रहने के लिए वो कहीं ना कहीं उनको बगावत करनी पड़ती है। वो मन से कोई दुनिया में, राजस्थान की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी से बगावत नहीं करना चाहता, कोई भी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी पार्टी से दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब पार्टी उसको मौका नहीं दे, और जब वो पार्टी से मौका नहीं दे, तो उसका जो फैंस फॉलोइंग है, उसको जो चाहने वाले लोग हैं, वो उसको चुप नहीं बैठने देते। वो कहते हैं भाई साहब कब तक क्या पीछे डोलेंगे, कब तक क्या होगा। तो यही कारण है कि अब मेरी गलती मेरे से नहीं, आप देख लो ना, डॉक्टर साहब को पार्टी बनानी पड़ी, और पायलट साहब के साथ तो क्या वो भी आपके सामने है। अजमेर से पैदल यात्रा निकली है, वो धैर्य की वो लेकिन ये बात ये है कि भाई पायलट साहब की उम्र कम है, और इतना धैर्यवान आदमी, इतना सहनशील, इतना सौम्य आदमी, ये अचंभा, मतलब ये राजनीति से हटके व्यक्तित्व है। मतलब मैं तो नहीं, मतलब ये पायलट साहब राजनीति से एक अलग ही हटकर हैं, जिनको देखने पर, जिनके वहां बैठने पर, जिनको महसूस करने पर ऐसा लगता है कि पता नहीं किस माटी से बना, कैसे, मतलब वाले कि उसमें इतना तो कोई नहीं कर सकता जितना पायलट साहब को मैंने देखा है वो करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पार्टियां समझती क्यों नहीं है, जिनका इतना जनाधार है, जिनका संघर्ष इतना ज्यादा है, उसके बाद पार्टियां आखिर क्यों नहीं समझती? आपको क्या लगता है? मैडम बीजेपी, कांग्रेस और भी पार्टी में जो ऊपर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मैंने इनको ऐसा देखा जो वार्ड पार्षद नहीं बन सकते, गांव में वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं, एआईसीसी को चला रहे हैं, कोई बीजेपी कार्यालय को चला रहे हैं। अब वो जो जिनका जन आधार नहीं है, जो वार्ड पार्षद नहीं बन सकते, जो मेंबर नहीं बन सकते, वो तो यही चाहेंगे कि उनके जैसे ही लोग रहे। वो क्यों चाहेंगे ऐसा मर्द, कोई दमदार नेता आ जाए जो उनको, वो मर्द और दमदार उनको पूछेगा, उनको क्यों काटेगा? वो तो डायरेक्ट लीडर से मिलना चाहेगा ना। तो वो जो बीच की जो कड़ी है, बीच में जो लोग रहते हैं, वो सब चौपट कर देते हैं।